आज संदीप जो खेल मंत्री है उसको हॉकी पकड़ाने वाले ये पीटीआई हैं जो आज दरे पर बैठे हुए हैं। जब हालात बद से बदतर हो जाएंगे तो ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? सरकार का आपस का द्वेष था, उसमें पिस गए ये मेरे पीटीआई साथी। इसको किया गया वादा सरकार पूरा करे, पूरा करे, पूरा करे। पीटीआई को किया गया वादा पूरा करे, पूरा करे, पूरा करे। कर्मचारियों को किए गए वादे पूरे करे, पूरे करे, पूरे करे। पीटीआई शिक्षक संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम राम सभी को, मैं हूं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हो संसार क्रांति। आज हम पहुंचे हैं डीसी ऑफिस के धरना स्थल पर। मैं कैमरामैन को कहूंगी कि चारों तरफ कैमरे को घुमा के दिखाया जाए। नू के आक रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो चित गोविंद दियो। गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज वो शिक्षक, आज वो गुरु इतना मजबूर है कि वो धरने पे बैठने को मजबूर है। 10 साल जब शिक्षक से नौकरी करवा के उनको हटा दिया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है और जो आपकी नियुक्ति हुई है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप समझ सकते हो कि एक जो बंदा जो 10 साल से नौकरी करन लग रहा है वो एकदम तक बेरोजगार हो जाए, उसके दिल पर क्या बीतता है। ये जो टीचर हैं इनको यहाँ पे बैठे हुए 13 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ये इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं, सरकार से इनको ये उम्मीद है कि सरकार को इन पे दया आए। इतनी भीषण गर्मी में जहाँ एक तरफ ये टीचर बेरोजगारी की मार झेलने लग रहे हैं, वहीं एक तरफ इनको काफ़ी बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। इनमें से जो सुनने में आ रहा है 20 बंदे जो हैं, किसी की हार्ट फेल हो गया, किसी को कुछ हो गया, वो एक्सपायर हो चुके हैं। बड़ी दुखद सूचना है ये हमारे लिए। आप ये देखिए, सरकार हम वोट किस लिए डाल रहे हैं? वोट क्यों देवे एक आम नागरिक? वोट इसलिए दी जावे है कि उसके अधिकारों की रक्षा करी जावे, उसके लिए कानून बनाए जावे, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आवे। लेकिन सरकार चाहे बीजेपी की आले चाहे कांग्रेस की आले, लेकिन जो आम जनता है ना उसका वह हमेशा तक पिसती आई है और आज भी पिसन लग रही है। एक तरफ जहाँ हमारे किसान भाई धरने पे बैठे हैं, एक तरफ हमारे टीचर धरने पे बैठे हैं, मतलब हर वर्ग, यूँ कह लो कि हर वर्ग परेशान है। तो ऐसे में क्या ये जो आम पब्लिक है, जो आम जनता, क्या किसी को चुनना चाहेगी? क्या ये अपना वोट किसी को देना चाहेगी? मैं ये जो हमारी आम पब्लिक है जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे सवाल करती हूँ, क्या आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करना चाहोगे? जब हालात बद से बदतर हो जाएंगे तो ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? अभी मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ टीचर से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूछते हैं क्या कुछ मुद्दा है। तो बने रहो हमारे साथ। राम राम सभी को। नमस्कार मैम जी। मैम, क्या मुद्दा है? आप यहाँ 13 महीने से बैठे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? सबसे पहले तो संसार क्रांति का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। हमारे दुख दर्द को समझ के आप यहाँ आए जी। एक आज के टाइम में सबसे बड़ी बात यही है कि 389 दिन हो गए पीटीआई साथियों को धरने पर बैठे हुए, और हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा धरना चला हुआ है सभी पीटीआई साथियों का। और सबकी एक ही मांग है कि निर्दोष पीटीआईओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया राजनीतिक द्वेष के कारण। जी। सरकार का आपस का द्वेष था, उसमें पिस गए ये मेरे पीटीआई साथी। जी। तो मैं हरियाणा सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वायदा किया है, जो वोट देकर हमने जिस पद पर जिस व्यक्ति को बिठाया गया है, जो आज एक राजा है इस हरियाणा का, उन्होंने खुद बोला है कि आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 7 महीने हो चुके हैं उस वायदे को भी, उसके बाद भी तारीख पे तारीख, कभी कोर्ट में सटे, कभी कुछ भी। सरकार का सब कुछ है, कोर्ट भी सरकार का ही है, लेकिन इन पीटीआई साथियों की सुध नहीं ली गई है। परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने वायदा किया था कि आप लोगों को जल्दी ही एडजस्ट कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग में, क्योंकि ये वो पीटीआई हैं जो आज टोक्यो में देश का नाम रोशन करने के लिए जो खिलाड़ी गए हुए हैं, वो प्योद तैयार करने वाले ये गुरुजी हैं। आज संदीप जो खेल मंत्री है उसको हॉकी पकड़ाने वाले ये पीटीआई हैं जो आज दरे पर बैठे हुए हैं लगातार 1 साल से। 13 महीने हो चुके हैं
और उसी चीज़ को देखते हुए इतनी गंभीर बीमारियों से जूझते हुए मेरे साथी बड़े दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस दिन से रिलीव किया गया था उस दिन से और आज तक मेरे ये साथियों की तस्वीर लगी हुई है। जी, मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार तस्वीर को थोड़ा सा नज़दीक से लिया जाए। हाँ जी मैम। 20 साथी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अब उनके परिवार को देखते हुए आर्थिक संकट कितना गहरा गया है कि एक कमाने वाला था वही चला गया है। तो उसके बाद उसके बच्चे क्या करें, स्कूल जाएं। एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से उन नौकरी से हाथ धो चुके हैं, तो क्या करें, बच्चों को स्कूल भेजें। मेरी कुछ विडो बहनें, उन्होंने राजघराने के अंदर जब बड़ौदा का इलेक्शन हुआ था, मेरी बहनों ने अपनी चुन्नी संजय भाटिया जी के पैरों में रखी थी और कहा था कि भाई हमें ये बता, बोलता है तो कि तुम मेरी बहन हो। तो आज भाई के द्वार पर आए हैं और भाई ये बता कि क्या करें, इन बच्चों को स्कूल भेजें या किसी के घर पोछा लगाने के लिए भेजें। बहुत दुखद घटना है। जो भी हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, कति गैल की गैल इस खबर ने, इस वीडियो ने कति जी लाकर शेयर कर दो। कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो इन टीचर्स के पास पढ़ चुके हैं, तो आपका फ़र्ज और दायित्व बनता है कि इन टीचर्स की जो लड़ाई है इसमें आप उनका साथ दो और गैल के गैल इस वीडियो ने शेयर करते जाओ। हाँ जी। खेलो इंडिया नाम की एक प्रतियोगिता चलाई गई जिसमें हरियाणा का नाम रोशन करवाया इन पीटीआई साथियों ने। हरियाणा की जब ट्रॉफी दी गई थी तो कि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम रामविलास शर्मा जी, तो बड़े खुश होकर उन्होंने ट्रॉफी ली थी और वो ट्रॉफी दिलवाने वाले, उन बच्चों को तैयार करने वाले ये पीटीआई शिक्षक। तो मैं कहना चाहती हूँ इस हरियाणा सरकार को कि बड़ा बेदर्द बन गया है हमारा मुख्यमंत्री, कि वो मुख्यमंत्री वो होता है जो प्रजा, जिसकी प्रजा खुश होती है, उस मुख्यमंत्री को सुख की नींद आती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा बर्बरता का व्यवहार इन पीटीआई साथियों के साथ ना किया जाए। मैं इन 20 से आगे संख्या ना बढ़ी जाए कि मेरे कोई साथी इस टेंशन में, आर्थिक तंगी में, क्योंकि आज के टाइम में ना तो बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे हैं और ना ही अब इस लेवल पे हैं, क्योंकि मेरे साथी 50% साथी 2 या 3 साल में उनकी रिटायर। कहना चाहती हूँ सरकार जल्द से जल्द इन पीटीआई साथियों की सुध ले और इन्हें जल्दी से जल्दी विभाग में एडजस्ट करे। जी, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी आपसे। जैसे कि अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो मतलब आपके जो इतना दुख है आपके चेहरे पर जो नज़र आने लग रहा है, किसी भी सरकार से, किसी पार्टी से मतलब कोई उम्मीद नज़र आती है आपको? देखो, नज़र तो तब आएगी ना मैम, ना अब तो फिलहाल जो सरकार है उसी के आगे तो हम बोल सकते हैं, उसी के आगे हम गुहार लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन पीटीआई शिक्षकों के बारे में सोचे। खुद कहने के बाद तो जो बोलते हैं कि भाई वचन का पक्का होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हमने अपनी वोट दे के उनको वहाँ भेजा है। तो उन्होंने जब वायदा किया है कि आपका चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा, अरे वो चूल्हा तो बिल्कुल बुझ चुका है। इतना टाइम हो गया मैम, कोई उठ के कोई सामाजिक संस्था या कोई पार्टी आपसे मिलने यहाँ पे आई है? नहीं, हमारे जो मंच के साथी हैं भाई, एसकेएस है, जो हरियाणा संयुक्त मोर्चा है, मतलब ये मंच है, जितने भी हमारे साथ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ है, जितने भी ये लोग हमारे साथ हैं, ये हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे को आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन ये लोग तो हमारे सहयोगी हैं, ये तो अपील कर सकते हैं सरकार के आगे, करना तो सरकार ने है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी या उनके मंत्री हैं, उन लोगों ने आके हमें अपना जो वायदा किया है वो पूरा करना चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। आप देख सकते हो कि बड़ी दुखद सूचना है। जो 20 जो इनके सहयोगी थे वो किसी ना किसी बीमारी से एक्सपायर हो गए, टेंशन से, डिप्रेशन में आके। तो मतलब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ इनके बीच में बैठ के, मैं आपको बता नहीं सकती। और इनके ऊपर तो बीत रही है ये चीज़, तो आप समझ सकते हो कि क्या कुछ बीत रहा है इन टीचर्स के ऊपर। तो मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहूँगी कि गुरु, जो हमारे गुरु हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, प्लीज़ सरकार आगे आए और इनके लिए कुछ करे। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये हमारे जितने भी पीटीआई साथी हैं जी, काफ़ी डिप्रेशन में हैं। जी। कारण जो लगभग 60,000 के आसपास से जिनकी तनख्वाह थी,
उसी हिसाब से उनके खर्चे सेट थे। अब उनके बच्चे उसी हिसाब से उन स्कूलों में पढ़ते थे, किसी का हॉस्टल में था, किसी का कोई कोर्स कर रहा था, किसी ने अलग अलग तरह के खर्चे थे। दूसरी बात है, मकानों के लोन ले रखे। एक हमारा साथी कल सामान उठा के दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसने मकान लिया था, किस्त ना भरने के कारण उसको बेचना पड़ा, और कल उसका सामान रेडी में गलवा। राखों में इतने आंसू आए। अब रो तो सकते नहीं, लेकिन कोई बाकी भी नहीं है। तो मैं सरकार से बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार अपने वादा पूरा करते हुए इन पीटीआई साथियों की सुध ले। और सरकार किसी ये मिनिस्ट्री की सरकार नहीं है, सरकार हमने बनाई है, सरकार को हमने वोट दिया है तब सरकार बनी है। सरकार को ये नहीं कि उन्होंने अपना चूरन की पुड़िया में से निकले थे वो, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि सरकार सुध ले। ये अपना जो हम तो हठधर्मिता कहेंगे, हठधर्मिता छोड़ के जो राजट होती है इसको छोड़ के, और एक आम राजा की तरह ये देखे कि उसकी प्रजा में क्या दुख है। दूसरी बात, सही बात ये है कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भी कमी निकाल के, जो हमने 10 साल और 1 महीना हमने जो नौकरी करी, लगभग 99.9% जो हमारे साथी थे उनके A+ जो है ना उनकी सर्विस में दिए गए हैं। हमारे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी के कागज़ में कोई कमी नहीं है। तो फिर भी हमारे को आप देख सको हो कि जब रिटायरमेंट के टाइम में ये सभी जो हमारे टीचर है धरने पे बैठे हैं, जहाँ रिटायर होने का टाइम आ जाता वहाँ पे इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो इससे बड़े दुख की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मैं सरकार से, हाँ जी, मेरे कुल 10 महीने बाकी रह गए रिटायरमेंट के जी। अब इस उम्र में मैं बच्चों की शादी की सोचूं और दूसरे मकान के जब अपनी किस्त भरने की सोचूं, क्या सोचूं? अब आखिरी यही रास्ता है कि फांसी लेकर मर जाओ। नहीं सर, ऐसी बात मत करिए आप। देखो थोड़ा सा हौसला रखिए, हमारी सरकार है जो जरूर कुछ ना कुछ आप सबके लिए करेंगी। थोड़ा सा हिम्मत बना के रखिए। हिम्मत तो हम तो 11 महीने से हिम्मत करे बैठे हैं, लेकिन करे क्या? आपके स्टूडेंट भी आपके साथ है, हम पब्लिक भी आपके साथ है, सब आपके साथ। जी राशन नहीं देते जी। दूसरा ये कहते हैं कि भाई नहीं तुम्हारा तो बहाना चलता है, तुम तो रोज बहाना करते हो, करिए क्या? हम सरकार से बार बार ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इन साथियों को दोबारा से विभाग में समायोजित करे और इनकी रोटी दोबारा से देने की कोशिश करे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने टीचर से बात की और बस दिल भर आया मेरा खुद का। इनके जो हालात हैं वो मेरे से देखे नहीं जा रहे हैं। जब एक बंदे की कमाई जब बंद हो जाती है ना, बस एक जब कमाने वाला मुखिया जब बेरोज़गार हो जावे है, तब बस आप समझ सको, आप खुद फैमिली वाले हो। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ऐसी ही और खबरां था ही जुड़े रहो हमारे साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।